सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता ताबिश और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गाँव कुसरानी बिचली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और ब्लॉग की शुरुआत भी अच्छे खासे मौसम से हो रही है। बाकी दोस्तों, पहाड़ों का मौसम तो आपको पता ही है, आजकल चौमास का टाइम लगा हुआ है तो मतलब बारिश ही हो रही है, मतलब एकदम मौसम बंद हो रखा है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ रोपाई लगाने के लिए। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि हमारे गांव में रोपाई भी शुरू हो गई है और रोपाई का ब्लॉग भी मैंने डाला और कल अपनी लोगों के टीचर भी आए थे तो उनसे भी अवगत कराया मैंने। तो बाकी अभी जा रहे हैं हम रोपाई लगाने के लिए। हमारी रोपाई तो अभी लगेगी नहीं क्योंकि हमारे खेत काफ़ी दूर है तो वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता और रोपाई के लायक तो वो उतना पानी हो नहीं रहा है। वो तो हमारे इधर के खेत थोड़ा सिमारिल टाइप के है तो उनमें हो जा रहा है। बाकी आपको मौसम दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह का खूबसूरत सा मौसम हो रखा है। अभी देखिए, तो ये देखिए। बाकी दोस्तों, यहाँ देखिए लोग भी जा चुके हैं खेत में और हम अब जा रहे हैं। तो आज इनकी लास्ट रोपाई है, मतलब एक ही खेत बचेगा उसके बाद, क्योंकि ये काशीपुर रहते हैं ना तो इसलिए इनका आज निपटाना है। बाकी तो और भी काफ़ी सारे खेत हैं, आधा खेत ये लग चुके हैं। तो कल शाम को भी रोपाई लगी थी तो कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, कल टीचर लोगों का ही ब्लॉग है। अवनी लेगी तो बरसा लेगी। और अवनिया राइस जिद कर रहे हैं, मुझे यहाँ से देख रही है अवनी, देखो। चल फिर, बाय बाय बाय। बाकी दोस्तों, रोपाई के टाइम पे बच्चे भी काफ़ी एक्साइट रहते हैं खेत में आने के लिए। तो अवनिया आज भी जिद कर रहे हैं पर उनको नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि कीचड़ हो रखा है। बाकी ये हमारी ड्रेस देखिए रोपाई की पतिदेव की कमीज है पुरानी, तो इस पे लगाने से ऐसा हो कि अंदर के कपड़े बच जाएंगे, कीचड़ विचड़ नहीं लगेगा। बाकी लोग तो जा चुके हैं खेत में तो हम भी चलते हैं और कैसे पहाड़ों में मिलजुल कर रोपाई लगती है तो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। तो दोस्तों, पानी कम है तो होज को बंद करना पड़ रहा है। बाकी पानी देखिए इतना कम आ रहा है क्योंकि बारिश उतनी तेज हो नहीं रही है जिस हिसाब से पानी होना चाहिए। मतलब और जगह तो खूब बारिश हो रही पर हमारे इधर बारिश नहीं हो रही है। बाकी जो जिन लोगों का खेत मंडाई है तो वो लोग 4 बजे से 2-3 मतलब 4 बजे से उठे हुए हैं। तब से जो जेंट्स लोग हैं, मतलब मर्द लोग, वो खेत की मंडाई कर रहे हैं। बाकी औरतों का काम है, उनका काम सिर्फ खेत की जुताई करना है, उसके बाद है औरतों का काम। बाकी आजकल तो सब लोग खेतों में लगे हुए हैं। तो कल ये वाले खेत भी लगे हैं रोपाई के, तो आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं एक ऊपर। और बाकी हम तो कल टीचर लोग आए थे तो रोपाई लगाने आई नहीं, मैं शाम को आई, फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। और कल शाम को हमने ये वाला खेत भी लगाया, तो ये खेत भी इनका ही है। बाकी यहाँ बीज निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर निकाल रहे हैं बीज। उसके बाद इन खेतों की बारी भी है। और यहाँ देखिए सब लोग लगे पड़े हैं, कोई ऊपर को कोई नीचे को। कहाँ जा रहे हो भाई तुम? मंडा तो कोई मंडवा लगाने जा रहा है, कोई धान लगाने जा रहा है। जैसे ये इस खेत में मंडवा लगा दिया है। तो यहाँ देखो दीदी ने रोपाई लगा दी है। एक बड़ा खेत अभी तो है पर बड़ा खेत लग गया। खेत और है। हाँ हाँ, बड़ा खेत सोख दिया। अच्छा हाँ, चल अब आते ना गंजोनी में। ओके ओके बाय बाय। तो यहाँ देखिए तुम्हारी रात भी अभी खुल रही, तुम्हारी रात अभी खुल रही, इनकी रात सुबह खुल गई। देखिए ये हमें गाली दे रहे हैं कि तुम वापस जाओ, बस तुम देर में आए, इन्होंने जल्दी लगा दिया। तो ये दीदी भी अभी आ रही है आज। गुड मॉर्निंग। अरे हालत खस्त हो सही बात है यार, एक आदमी है कहाँ जाए। हमारा तो थोड़ा ठीक है। तुम्हारा स्वास्थ्य रहना चाहिए भाई, क्योंकि गांव की इतनी न्यूज सुना रही है, वही तो इधर वो भी खुश हो जाएंगे। सही बात है। अरे आज इतनी हालत खस्त हो गई ना। तो खेत की मालकिन देख रही होगी वीडियो, तो कुछ बोलना चाहते हो खेत की मालकिन को? खेत की मालिन को क्या कहते हैं, पिछले बार बोला जगे जाओ इस बार है नहीं तो याद आ रही होंगे कि लगा दो। हाँ वही तो, बाहर चले गए। अब दूसरी मालकिन सब ये खेत के मालिक है, मतलब इनका खेत है और इनकी सासू देहरादून गई हुई है कुछ काम से, तो ये अकेले पड़े। उसके बाद इन्होंने भी काशीपुर जाना है, ये यहाँ नहीं रहते हैं तो इसके चक्कर में जल्दबाजी हो रही है। बाकी सब लोग देखिए है बिजवाड़ा बीज निकाल रहे हैं यहाँ देखो। तो उसके बाद इन खेतों की बारी है भाई रोपाई लगाने की। इधर तो लग चुका है तो अब हम भी शुरू हो जाते काम पे, वरना ये बोलेंगे बस वीडियो बना रही है और कुछ नहीं है इसका।
तो बस दोस्तों ये वाला खेत भी एकदम कंप्लीट हो गया है और बाकी यहाँ देखिए बाकी हम भी निकालते हैं बीज, चलो बीज निकालने के लिए। यहाँ देखो सबको देखो, सब बिजी हो रखे हैं। ये इनको देखो, ये यहाँ घपला होने में कोई देर नहीं। कहाँ जा रहे हो? है दीदी, लो दीदी, कहाँ जा रहे हो? मैं हाँ मंडल तिमली खाने भी, बेड़ू खाने भी और कुछ काम है नहीं। वो तुमने परसों पेड़ से वो निकाला, तिमले निकाले। हाँ। तो जनता को दिखाया, बाहर दिखाया। तब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊंगी, मेरे लिए कमी पड़ जाएगी, मैं भी वरना ये सब खा दे रहे, तब जाके मैं भी खाऊंगी रोटी भी। सही बात है, रुपाई का रोटी तो रोज खाना, वो चीज तो मिलती नहीं है, बार बार भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए रोटी खा रहे हैं। नाती नाती बोले कि मेरे को दे दो। तब तक दो बहू है, बदनाम मत करो, दो बहू है तुम्हारे। अरे कम मिल रहे हैं भाई, एक बड़ा परिवार हो गया, एक मत बड़ा परिवार है बस। चलो हंसी मजाक तो लगा है, हाँ हंसी मजाक तो लगा हुआ। सही बात है। हमारे गांव में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था ज्यादा है, हमारे लिए चाहिए हमको। हाँ व्यवस्था चाहिए, पर क्या बिना बारिश के होता नहीं है। बिना बारिश को तो होता नहीं, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो लोग बोलेंगे भीग रहे हैं, तो बोलेंगे आप आ गई है। धूप आए तब भी दिक्कत, बारिश आए तब भी दिक्कत, मतलब चैन कभी नहीं है। क्या बोले था अब भगवान ही मालिक है। ऐसा बोला दीदी जी कि हे भगवान 5 दिन की धूप, इतनी तगड़ी धूप आ जाए, हाथ जोड़ के ना हाथ जोड़ के मेरी पुकार सुन ले। वैसे भी नहीं, हाँ गलत बात है, वही तो बारिश होना जरूरी है। उसके बाद बच्चों की स्कूल खुल रही है। हाँ 2 दिन तो बच्चों की स्कूल वही तो बड़ी मुश्किल छुट्टी पड़ रखी है। बच्चों की स्कूल खुलेगा, बच्चा भेजने जाएंगे, कोई लेने जाएंगे, स्कूल भी दूरी है। हाँ सही बात, रोटी भी बनानी है, घास भी काटनी है, गोबर भी निकालने हैं, सब कुछ चाहिए। ठीक है फिर जाओ दीदी जाओ। तो दोस्तों अब नीचे वाले खेत में चलते हैं। बाकी दीदी इस बार यार दीदी की तबीयत खराब है, इनका हो रखा है ऑपरेशन, तो दीदी बस ऐसे ही आई है खेत देखने के लिए। तो हेलो दीदी, कैसे हो? कोई बात नहीं, आराम भी सही है यार। तो दीदी की तबीयत खराब ठीक है ना? थोड़ा बहुत ठीक है। तो जो ब्लॉग देख, जो दीदी को पहचानते हो ऐसा मत बोलना, काम करने नहीं आई दीदी, बस ऐसे ही आई है थोड़ा। अब घर में भी वो परेशान हो रहे ना। बाकी अब हम भी दूसरे खेत में चलते हैं। और दीदी की तबीयत खराब थी और उनका हो रखा है ऑपरेशन, बड़ा वाला, मतलब बच्चादानी वगैरह निकाली है उन्होंने, तो वो अभी ठीक हुए नहीं, अब कुछ महीने तो लगता ही है। बाकी अभी हम नीचे के खेत में चलते हैं। चलो रे जल्दी आओ, बीज भी नहीं जाने, बिगड़ गया मत ओ बिगड़ एको तुम नहीं आने की। चलो बच्चा नॉर्मल तो वही तो बाकी दोस्तों हम भी दूसरे खेत में चलते हैं। और इनका खेत मतलब 2-4 खेत, दो खेत कल लग गए और 2-3 खेत आज हैं। बाकी देखते हैं कितनों का लगता है। आज बारिश रहती तो कितने ज्यादा खेत हो जाते। बाकी अभी तो सारे खेत रोपाई के बचे हैं ये। बाकी सीधे नीचे चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दीदी आ चुकी है घास लेके, सब अपना अपना काम कर रहे भाई, काम कर रही है। तो अब ये वाला खेत है इनका और बाकी यहाँ इस वाला खेत की जुताई हो रही है। तो दोस्तों ये वाला खेत भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है क्या कोई खेत है? वहाँ तो अभी मंडाई चल रही। तो इन्होंने आफत निकाल दी भाई, इतने खेत है ना इनके। काशीपुर से दौड़ना है, हमारा पलट कर देना है तुमने। हाँ। और सासू जी वहाँ से देख रहे हमारा तमाशा। अब बहू देखो हालत खराब हो गई सुबह से। हाँ अब समोसा पार्टी भाई। इनका मतलब इनकी रोपाई निपट चुकी है। एक खेत ये है, एक अभी लगाया और 2 कल रात को लगाए और एक खेत और है बड़ा। तो क्योंकि इनके बच्चे और ये काशीपुरी रहते हैं तो इनको जाना है, इसके चक्कर में जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं ये। दोस्तों उनके 2-3 खेत लग चुके हैं और एक खेत की अभी मंडाई हो रही। पानी तो अभी है नहीं, पर बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश आने लगी है। बाकी हम जा रहे हैं अभी पुष्पा दीदी की का बिजौड़ निकालने के लिए, जिन दीदी का ऑपरेशन हो रखा है, जो ब्लॉग में डेली आते हैं लेकिन आजकल नहीं दिख रहे हैं। तो अब हमारे गांव में ऐसा होता है ना, अगर किसी की समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो सब मिलजुल के जाते हैं उनके खेत में। 2-3 खेत हैं उनके, तो सब मिलजुल के रोपाई लगाएंगे दोस्तों। क्योंकि समस्या और दुख तकलीफ बता के नहीं आता है, वो किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है, तो सबकी मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? तो बाकी हमारे उधर ऐसा ही होता है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। बाकी अभी चलते हैं और दीदी भी लगी हुई है खेतों में सर्वे करने में। वही तो यूली जान
तो जिसके भी खेत में बिजाड़ा बचा होगा सब उनके खेत में ले जाएंगे, क्योंकि उनके खेत में बीज नहीं होगा। हाँ थोड़ा सही बात, ऑपरेट बता दिया मैंने। हाँ तो अब मदद करनी जरूरी है ना, है कि नहीं सबकी, सही बात है। तो यहाँ से बीज लेके ये बचा है ना किसी का, तो सीधे उनके खेत में ले जाएंगे। तो बाकी हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो चलते हैं दोस्तों उनके खेत में ले चलते हैं आपसे। तो ये वाले खेत है उनके, ये बीज दोबारा बो रखा है, और जो पहला था उसमें मतलब वो हो ही नहीं रखा, सिर्फ घास ही घास हो रखा। उसके बाद वो ऑपरेशन करने चले गए थे। फिर ये देखो अब ये वाला खेत भी उनका है, ये उनका है, ये उधर भी उनका है। तो सब मिलजुल के करेंगे इनकी मदद। अब दोस्तों यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, अब घर को चलते हैं। और बाकी जिनकी रोपाई लगनी थी अभी खेत की, तो खेत में पानी नहीं है तो कहाँ से रोपाई लगेगी। बाकी ये देखो किसान लोग, देखो दोस्तों सब इतने किसान है, सब घास लेके चले गए। उसके बाद शाम को फिर रोपाई लगाने आना इन्होंने। अभी का घास हो गया। यही है भाई पहाड़ की जिंदगी, सब काम मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। ओह तो उसके बाद दीदी का ये वाला खेत भी लगाना है, इसमें भी पानी हो गया है क्योंकि ये सिमारिल वाले खेत हैं। तो अब घर को चलते हैं दोस्तों सीधे शाम। तो दोस्तों दिन के बाद उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद जो खेत की जुताई हो रही थी उसकी मंडाई हो गई है, और अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और लोग वहाँ जा चुके हैं। खेत लगा दिया है, मुझे अभी पता चला। बाकी यहाँ मौसम देखिए, धूप, इधर धूप देखिए और उधर बादल देखिए, दो प्रकार के मौसम हो रखे हैं दोस्तों यहाँ। उधर से ऐसा लग रहा बारिश आ जाएगी और हमारे इधर कितनी धूप लगी हुई है। बाकी इनकी फाइनली आज लास्ट रोपाई है। 4-5 खेत थे तो वो कंप्लीट हो गया है। 3 खेत आज लग गए हैं, 3-4 खेत, और 1 खेत कल लग गया था। बाकी जल्दी से चलते भाई, सारे लोग भाग जाएंगे वहाँ, वो पता नहीं कब चले गए, और दिन में आराम कर रहे थे थोड़ा। बाकी चलते हैं दोस्तों। ये देखिए इतना बड़ा खेत है इनका। तो खेत की मालकिन तो देहरादून से मजे ले रही है, और यहाँ हमारी आफत निकल रही है। ये तो छोटे मालकिन है, अब इनको तो सासू की वो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो भाई दिन में नींद भी नहीं है, क्या करें, काम का टाइम लगा हुआ है। देखो सब गांव की औरतें पतली हो गई आजकल। अब कीर्ति का इस साल है, अगले साल ये वहाँ कोलानी में लगाएगी रोपाई, वहाँ रोपाई नहीं होती है। या भाई हम अभी देर में आ रहे हैं, इसके चक्कर में इन्होंने एक खेत हमारे नाम कर दिया वाला वो हमारे नाम अभी बहुत। तो ये वाला खेत लग चुका है, बाकी अब है इस खेत की बारी। और जिस खेत में पानी नहीं रहता ना उसको हम गंजिया रोप बोलते हैं। मतलब इसमें देखो जैसे पानी कहाँ अटक रखा है। तो बाकी इनको देखो भाई, कपड़ों की हाल तो ऐसे हो गए ना। दीदी ये सलवार ये लग ही नहीं रहा है, सलवार पहना है इन्होंने कीचड़ की वजह से हाँ जींस पहना हुआ है। बाकी यहाँ देखिए भाई ऐसे हाल हो गए ना, देखो मेहनती पहाड़ी बोलते हैं इनको, है क्या बोलते हैं। चलो मुठ भी ले जाओ साथ साथ। ये बीज देखो इनका कितना रखा हुआ इधर इधर। हमारे गांव का सबसे बड़ा खेत ये है, इसको बोलते हैं बुढ़े, मतलब जो प्रधान होते हैं उनका खेत रहता है तो बहुत बड़ा खेत है। इस बार इन्होंने आधा मंडवा लगा रखा है, बाकी अभी उधर भी है भाई, बहुत खेत लगाने हैं रोपाई के। खेत के मालकिन इधर तो देखो, अब तो आज छंटे आ दिया आपने, खत्म हो गया है। अब अच्छी नींद आ जाएगी यहाँ से वरना नींद हराम हो गई खेत के चक्कर में भाई। बारिश आती तो बहुत रुपाई लगती, लेकिन अभी बारिश है नहीं ना, तो कम कम रुपाई लग रही है। बाकी मौसम तो ऐसा ही है भाई सुबह से। फाइनली दोस्तों ये वाला खेत भी लग गया। आप देखो खेत कितना सुंदर लग रहा है भाई। कौन और दीदी, मतलब जिसके खेत में दीदी बैठेगी वो दीदी के खेत में जाएगा। मतलब पलट हो गया इनका खाली बैठने से भी तो यहाँ देखिए भाई, चलो ये वाला खेत भी हो गया कंप्लीट। तो इनकी रोपाई कंप्लीट हो गई भाई, हम ही छूट रखे अब। तो सबसे सीधा इंसान ये हमारे गांव में, क्योंकि सब इधर उधर आ जाते हैं, लास्ट में यही बता। और जलेबी की तरह सीधा है ये इंसान हाँ सही बात है, हाँ भाग नहीं जाते। हाँ कोई ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं। मैदान छोड़ने वाले नहीं है, योद्धा। तो सुबह से 3-4 खेत लगाए इनके, और अब है इनकी पार्टी। सुबह से इन्होंने हमें कुछ नहीं खिलाया भाई। अगर इनकी सास रहती तो इतना कुछ मिलता ना खाने के। अभी उनकी बहुत याद आ रही वैसे। और ये देखो बहू ने ऐसे ही टरकाए भाई। तो यहाँ काफी कुछ आ रखा है, ये देखिए आम, ठंडा और समोसे। तो आपको बधाई हो, आपकी रोपाई निपट चुकी है आज।
तो दोस्तों यहाँ मिल रहे हैं समोसे, और जब रोपाई लगा उसके बाद जब इतना कुछ मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। दिन भर काम करो, खाने के तो घर से आए हैं खा के, लेकिन यहाँ खेत का मजा ही अलग है भाई। तो समोसे, आम, यहाँ क्या क्या मिल रहा है? ये कोल्ड ड्रिंक, ये देखिए। हमको भी दो ना गिलास, हमारे लिए नहीं है। अब देखो रम की बोतल, रम, हाँ 10 लगेगा तब होगा काम। देता है अभी, पकड़ो देता है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ है कोल्ड ड्रिंक और समोसे। तो आज की पार्टी ये है दोस्तों, आ जाओ। ये देखो हमारे प्रधान साहब, थैला लेके भाई, थैला लेके चलो। और फिर 1-2 खेत और हैं, उनमें भी जाना है। हम स्वाद आ रहा है, हाँ खेत में तो और भी अच्छा लगता है भाई। एक आम भी है, यहाँ पर रख दो, तीरना पड़ो। तो आइए भाई, आप भी खेतों में रोपाई लगाए और मजे लीजिए। समोसे, जलेबी, जो भी है आइटम, कोल्ड ड्रिंक भाई। दोस्तों यहाँ पर तो पेट पूजा हो गई, समोसे खाए, कोल्ड ड्रिंक और आम भी खाई भाई। बाकी काफी अच्छा लगता है खाने को। तो घर में बहुत कुछ खा के आते हैं लोग, लेकिन जो रोपाई लगाने के बाद खेत में मिलजुल के खाते हैं ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग है भाई दोस्तों। बाकी अभी 2-4 खेत की मंडाई ऊपर हो रही है, तो वहाँ जाना है अब। बाकी इनकी रोपाई एकदम कंप्लीट हो गई है। बाकी जो ये बिजौड़ा है ये लेके जाने हैं पुष्पा दीदी के खेत में, जिनके बारे में मैंने बताया, जिनकी हेल्प करनी है, जिनका हो रखा है ऑपरेशन। तो दीदी अभी आई थी, तो ऐसे ही आ रखी वो खेतों में टहलने के लिए, क्योंकि घर में भी क्या करेंगे। बाकी इनका बच रखा है, तो उनके खेत में बीज नहीं है, तो यहाँ से लेके जाएंगे अब। तो सीधे ऊपर चलती हूँ दोस्तों, सब लोग जा चुके। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये मत सोचे औरत किसी काम में पीछे नहीं है भाई। रोपाई भी लगानी है, खेत भी जोतना है, तो पहाड़ किनारी सब पे भारी, सही बोला है किसी ने। तो उसके बाद भाई कल इनकी बारी है। आज दीदी का पहला खेत लग रहा है। तो दीदी कैसा लग रहा है आपको? पर मन कर रहा है कि हम भी लगाते, तो है ना। दीदी का मन भी कर रहा है, पर क्या करे यार कोई बात नहीं, अगले साल। और यहाँ बच्चे देखिए भाई बच्चों की खुशी देखो तो बस दोस्तों फाइनल दीदी का खेत भी लग चुका है। बाकी आम भी मिल गए और 1-2 खेत और बचे। अब चलते हैं यार, रात भी होने वाली है। और उधर से बारिश देखिए दोस्तों, पर यहाँ बारिश देखिए, चलो। बाकी दोस्तों और अभी 2 खेत और बचे, वहाँ चलते हैं। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हिम्मत ताबिश मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।